बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसके फूड बैंक। आज मैं आपके साथ कद्दू यानी लौकी की बहुत मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अगर आपके घर में लौकी कोई नहीं खाता तो फिर एक दफ़ा मेरे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। फिर आप देखेंगे कि हफ़्ते में एक दफ़ा आपको ये फरमाइश ज़रूर होगी। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलें अपनी मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने 800 ग्राम लौकी छिलका उतार कर इन्हें वॉश कर लिया है। अब लौकी को ग्रेटर के इस वाले पार्ट से ग्रेट कर लेंगे। आप इसे बारीक वाले पार्ट से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से सारी लौकी ग्रेट कर लेंगे। व्यूअर्स, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप नोट करने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये रेसिपी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी लौकी ग्रेट कर ली है। अब इसे फ्राई करेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर 2 लहसुन की कलियाँ बारीक काट कर डाल दी हैं। लहसुन लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखें, लहसुन लाइट गोल्डन हो चुका है। अब ग्रेट की हुई लौकी सारी इसमें डाल देंगे। 1 मिनट ऑयल में लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। फिर साथ ही एक बड़ा आलू ग्रेट कर लिया है, ये भी डाल देंगे। आलू और लौकी इकट्ठे ही फ्राई होकर गल जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें जितना भी पानी है सब ड्राई करना है। 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी भी साथ ही डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। नमक डालने से सब्ज़ियां पानी रिलीज़ करती हैं, तो ये जितना भी पानी रिलीज़ होगा सब ड्राई करना है। तो ये देखें, इसने थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर दिया है। अच्छी तरह से सारा पानी ड्राई करेंगे। इसे फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और मिक्सचर काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून चावल का आटा मिक्स करके डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें जितना भी मॉइस्चर है सब ड्राई करना है। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मैदा इसमें जितना भी मॉइस्चर है अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और चावल का आटा डालने से ये क्रंची बनेंगे। आप देख सकते हैं आलू और लौकी गल चुके हैं। अब इसमें एक मीडियम गाजर ग्रेट करके डाल देंगे। गाजर जल्दी गल जाती है, इसलिए इसे आलू और लौकी के गलने के बाद ही डालेंगे। स्टफ़ काफ़ी थिक हो चुका है, इसमें जितना भी मॉइस्चर था ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें एक मीडियम प्याज ग्रेट करके डाल देंगे। प्याज को भी इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि प्याज में भी जितना मॉइस्चर है वो सब ड्राई हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाएंगे ताकि गाजर और प्याज क्रंची रहें। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ये स्टफ़ एक बाउल में डाल देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। आप इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। इसके ठंडा होने तक हम इसके लिए एक मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं। पैन में हाफ़ गिलास पानी डालकर 3 टमाटर इस तरह से दरमियान से काट कर 2-2 पीस कर लिए हैं। पैन में इस तरह से उल्टे करके रखेंगे। एक बॉयल आने पर कवर करके 3 से 4 मिनट पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद लिड उठाकर टमाटर की साइड टर्न कर देंगे और इसके छिलके उतार देंगे। 2 मिनट टमाटर के गलने तक मज़ीद पकाएंगे। 2 मिनट के बाद टमाटर गल चुके हैं और पानी भी काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर टमाटर पानी समेत ब्लेंडर जार में डाल देंगे और हल्का सा ग्राइंड करेंगे। तो ये देखें, ये टमाटर की पेस्ट बन चुकी है। अब इसे एक बाउल में डाल देते हैं। अब इसमें कुछ दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 चुटकी दादर लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 2 टेबलस्पून इमली की पेस्ट डाल देंगे। आप इमली की पेस्ट की जगह 1 टेबलस्पून अनारदाना भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। एक छोटी प्याज 2 टेबलस्पून जितनी ग्रेट करके डाल देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ भी बारीक काट कर डाल देंगे। चम्मच से इन सबको मिक्स करेंगे। ये चटनी आप किसी भी पराठे, समोसे या कबाब के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगेगी। अब इसे सर्विंग बाउल में डाल देते हैं। मेरी चटनी की और भी बहुत सी वीडियो मौजूद हैं,
आप इसके साथ कोई भी चटनी या फिर सब्ज़ धनिए और दही का रायता भी बना सकते हैं। अब इसे साइड पर कर देते हैं। स्टफ़ ठंडा हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून लेवल दादर लाल मिर्च, 2 टीस्पून खुश्क धनिया क्रश करके, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 1/4 कप भुना हुआ बेसन डाल देंगे। और ये हाफ़ कप सब्ज़ धनिया और 2 टेबलस्पून पुदीने की पत्तियाँ बारीक काट ली थी, ये भी डाल देंगे। एक लंबी सब्ज़ मिर्च और एक लंबी सुरख मिर्च, ये भी बारीक काट कर डाल देंगे। अब इन सब को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये यूनिक रेसिपी है, आपने पहले नहीं बनाई होगी। अगर चाहते हैं आपके घर में भी लौकी सब खुश होकर खाएं तो फिर ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। तो ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अगर आपको स्टफ़ नरम लगे तो 1 कप ब्रेड क्रम्स डालकर मिक्स कर सकते हैं। जितना भी मॉइस्चर हो क्रम्स अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। और ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, इन्हें फेंट लेंगे। 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लेकर राउंड शेप में करेंगे। इसमें क्रैक नहीं रहना चाहिए। अब इसे हल्का सा प्रेस करके गोल टिक्की की शेप देंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से टिक्कियाँ बनेंगी। अब इसे अंडे में डिप करके चम्मच से टर्न करके दोनों तरफ अंडे की कोटिंग करेंगे। चम्मच से उठाकर ब्रेड क्रम्स में रखकर दोनों तरफ से ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब इसे हाथ में उठाकर दोबारा से इसकी शेप को परफेक्ट करेंगे और इसे साइड में एक प्लेट में रख देंगे। और ये मैंने एक और टिक्की बना ली है। अब इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे। पहले इसे क्रम्स में दोनों तरफ से अच्छी तरह से कवर करेंगे, फिर अंडे में दोनों तरफ से डिप करेंगे, दोबारा क्रम्स में रखकर दोनों तरफ से कवर करेंगे। इस तरह से कबाब ना सिर्फ ज़बरदस्त बल्कि मज़ेदार, नरम और क्रिस्पी बनेंगे। दोबारा से किनारे की शेप परफेक्ट करके साइड पर रख देंगे। इसी तरह से सब कबाब तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे कबाब बना लिए हैं। अब इन्हें रेस्ट नहीं देंगे, जल्दी से फ्राई कर लेंगे। पैन में 1/3 कप ऑयल डालकर फ्राई करेंगे। ऑयल मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब लौकी की टिक्कियाँ एक एक करके जितनी भी पैन में आए रख देंगे। व्यूअर्स, जिस सिटी या कंट्री से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपने नाम और सिटी के साथ ज़रूर मेंशन करें। 1 मिनट तक इन्हें ना ही हिलाना है और ना ही टर्न करना है। 1 मिनट के बाद सब टिक्कियाँ एक एक करके टर्न कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम से स्लो के दरमियान कर दिया है। एक साइड पर खूबसूरत लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब 2 मिनट दूसरी साइड भी इसी तरह से लाइट ब्राउन होने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा टर्न करेंगे। तो ये देखें, ये दोनों तरफ से लाइट ब्राउन हो चुकी हैं। अब इन सब को एक एक करके निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत कलर आया है। बाकी जो टिक्कियाँ बची हैं वो भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। और ये चटनी जो कबाब के साथ बनाई है, ये भी इसके साथ ही रख देंगे। अगर आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी और बहुत सी चटनी की वीडियो मिलेंगी। अब हम ये कबाब चेक करते हैं। तो ये देखें, ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त बने हैं। कबाब को अंदर से भी चेक करते हैं। तो ये देखें, ये अंदर से बहुत जूसी, नरम और बाहर से क्रिस्पी हैं। आप इन्हें किसी भी चटनी या फिर रायते के साथ सर्व करें, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। अब इसे खाकर भी चेक करते हैं। बहुत मज़ेदार, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बने हैं। व्यूअर्स, अगर आपको लौकी की ये यूनिक रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।